मैं अपने जग्गू की शादी अपनी बहन की बेटी से ही करूँगी। मेरी बहन की बेटी मेरी तरह काली और सुंदर है। जग्गू मेरा भी बेटा है। मैं अपने जग्गू की शादी अपने भाई की बेटी से ही करूँगा। मैंने वचन दिया है अपने भाई को। और मेरी भतीजी तुम्हारी भांजी से सुंदर भी है। जैसा तेरा भाई वैसी ही तेरी भतीजी होगी, आवारा लफंगी। तूने मेरी भतीजी को आवारा कहा? कालू गुस्से में के 2-4 लगा देता है। लो मार लो, जितना दिल करे मार लो, मगर मैं भी अपने जग्गू की शादी अपनी भांजी से ही करूँ। घर से बाहर निकल जाती है। वो बुढ़ा मरता भी नहीं है। चिड़िया यहाँ मारा, यहाँ भी मेरी पसलियाँ दर्द कर रही हैं। गोरी एक ना एक को हार मानना ही होगी, तुम ही मान जाओ और कालू को जग्गू की शादी अपनी भतीजी से ही कर लेने दो। चिड़िया गधे जैसी नाक है उसकी और आंखें ऐसी जैसे डाइन होती है। अगर वो कुछ सुंदर होती तो मैं मान ही जाती। शाम को जग्गू भी घर आ जाता है। बहुत मारा जग्गू मेरे बेटे, तुम्हारे पिता ने आज फिर मुझे बहुत मारा। हाय मेरी पसलियाँ लगता है टूट गई हैं। माँ क्या हुआ था? फिर वही मेरी शादी की बात पर लड़ाई हुई होगी। जग्गू बेटा कहता है मैं तुम्हारी शादी अपनी भाई की बेटी से करूँगा। देखा है आपने उसे, जैसे डाइन होती है। और अपनी मौसी की बेटी भी देखी है ना तुमने, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है सुंदर। माँ मैंने पहले भी कितनी बार कहा है इस बात पर आपस में लड़ाई ना किया करें। जब समय आएगा देखा जाएगा। समय आ गया है मेरे बेटे, तुम खुद ही अपने पिता को बता दो कि तुम अपनी मौसी की बेटी से शादी करना चाहते हो। मगर जग्गू चुप रहता है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाता है। कल फिर मम्मा पापा में बहुत लड़ाई हुई। क्यों, किस बात पर जग्गू जी? वही बात, पिताजी मेरी शादी अपने भाई की बेटी से करना चाहते हैं और माँ जी अपनी बहन की बेटी से। आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप तो मुझसे शादी करने वाले हैं? मुन्नी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। पापा से डर लगता है और मम्मा भी लड़ेगी। अगर डर लगता है तो फिर क्या जरूरत थी मुझसे इश्क लड़ाने की? जाओ और अपनी चाचे की बेटी से शादी कर लो। नहीं नहीं मुन्नी जी, मैं शादी तो आपसे ही करूँगा। भाई कल मैंने सीधी कर दी है गौरी, फिर कभी जग्गू की शादी की बात पर मुझसे लड़ाई नहीं करेगी। चाचा जी मैंने मिठाई बनाना भी सीख ली है, मैं अपने चाचा जी के लिए मिठाइयाँ बनाया करूँगी। जीती रहो मेरी बेटी। चाचा जी जग्गू जी तो राजी है ना? जैसे मैं कहूँ वैसे ही करता है। सारी प्रॉब्लम तो उस गोरी की बच्ची की है। जी चाचा जी, चाची गोरी की बहन की बेटी तो चुड़ैल की तरह दिखती है। दूसरी तरफ गोरी भी अपनी बहन के पास गई हुई थी। कहाँ है मेरी भांजी? नदी पर गई है पानी पीने। कालू कल फिर मुझसे लड़ा, मानता ही नहीं, कहता है मैं अपनी भतीजी से जग्गू की शादी करूँगा। गौरी बहन अगर कालू नहीं मानता तो आप ही मान जाए तो कर दे वहाँ जग्गू की शादी। ना ना फिर ऐसी बात ना करना, मैं तो अपनी पिंकी ही लेकर जाऊंगी अपने जग्गू के लिए। तुम मेरी भांजी को बता देना जब घर आए कि उसकी मौसी आई थी। अब मैं जाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल मुझे बिहार कर ले जाओ अपने घर, वरना मैं किसी और कमी। ऐसे तो ना कहो, मैं करता हूँ कुछ। जो करना है करो, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कल आपसे शादी करके आपको अपने साथ ले जाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता घर से निकलता है। चिड़िया आंटी मैंने पसंद की शादी कर ली है, मेरे साथ चलें। मम्मा और पापा से डर लग रहा है मुझे। बेटा जग्गू, आपने मम्मा पापा से पूछे बिना आपने ये सब क्यों किया? आंटी चिड़िया, हम छोटे से थे जब से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आंटी आप हमें घर छोड़ कर आए। फिर चिड़िया उनके साथ जाती है। दरवाजा खुला था। चिड़िया, जग्गू और उसकी पत्नी सीधे अंदर जाते हैं। जग्गू ये कौन है? मैं बताती हूँ गोरी, ये सुंदर कवि तुम्हारी बहू है। जग्गू ने अपनी पसंद की शादी कर ली है। क्या? माँ पिताजी मुझे आशीर्वाद दें, मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी। गोरी और कालू एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं।